बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए धैर्य, सब्र और कृतज्ञता, शुक्र से जुड़ी एक अत्यंत हृदयस्पर्शी घटना लेकर आए हैं। इसे सुनकर आपका हृदय द्रवित हो जाएगा और आपका ईमान और अधिक सुदृढ़ होगा। अतः इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मिस्र के समुद्री तट पर एक असाधारण घटना। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद, जो जिहाद के अभियान के अंतर्गत मिस्र के एक तटीय क्षेत्र में निवास कर रहे थे, एक दिन सैर करते हुए समुद्र के किनारे जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक तंबू, खेमा देखा जिसके भीतर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था। वह हाथ पैरों से अशक्त था और उसकी दृष्टि भी विलुप्त, अंधत्वग्रस्त थी, किंतु उसकी जिह्वा, जुबान पूर्णतः सक्षम थी। अब्दुल्ला यह देखकर अचंभित रह गए कि वह व्यक्ति स्वर में ऊंची आवाज में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। हे मेरे पालनहार रब, मुझे अपनी कृपाओं, नेमतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की शक्ति प्रदान कर। तूने अपनी समस्त सृष्टि में से मुझे विशिष्टता और श्रेष्ठता प्रदान की है, अतः मुझे इसकी प्रशंसा, हम्द व सना करने की योग्यता प्रदान कर। अद्भुत कृतज्ञता, शुक्र की भावना। यह सुनकर अब्दुल्ला अवाक, स्तब्ध रह गए। एक ऐसा मनुष्य जो न हाथ पैर हिला सकता है, न आंखों से देख सकता है, वह फिर भी परमात्मा का कृतज्ञता ज्ञापन, शुक्र अदा कर रहा है। उन्होंने आगे बढ़कर विनम्रतापूर्वक अभिवादन, सलाम किया और आदरपूर्वक पूछा, महाशय हज़रत, आप किस कृपा, नेमत और विशेषता, फजीलत पर ईश्वर का कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं? ईश्वर के न्याय पर पूर्ण विश्वास। उस असहाय व्यक्ति ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, तुम यह नहीं जानते कि मेरे पालनहार रब ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है। मुझे सत्य के लिए गवाही देनी है कि यदि वह मुझे आकाश से अग्निवर्षा द्वारा भस्म कर दे, पर्वतों को आदेश दे कि वे मुझे कुचल दें, सागर की लहरों को कहे कि वे मुझे डुबो दें, अथवा पृथ्वी को निर्देश दे कि वह मुझे अपने भीतर समा ले, तब भी मैं असहाय हूं और कुछ नहीं कर सकता। किंतु देखो, परमात्मा ने मुझे एक वाणी, जुबान दी है जो पूर्णतः स्वस्थ, सालिम है। क्या केवल इस एक कृपा का कृतज्ञता ज्ञापन करना मेरे संपूर्ण जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है? यह सुनकर अब्दुल्ला की आंखें अश्रुपूर्ण भरी हुई हो गईं। एक पीड़ा से भरा अनुरोध। फिर वह असहाय व्यक्ति बोला, मेरा एक छोटा पुत्र है जो मेरी सेवा, खिदमत करता है। मैं पूर्णतः निर्बल, मजबूर हूं और जीवन की आवश्यकताएं उसी के माध्यम से पूर्ण होती हैं। किंतु वह 3 दिनों से लापता है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। यदि तुम उसका पता लगा सको तो मुझ पर यह बहुत बड़ी कृपा होगी। हृदय विदारक, दर्दनाक दृश्य। अब्दुल्ला इस शुभ कार्य के लिए यात्रा पर निकले। कुछ दूर जाने के पश्चात उन्होंने एक विनाशकारी, दर्दनाक दृश्य देखा। 2 मिट्टी के टीलों के मध्य एक बालक का शव पड़ा था। उसका शरीर वन्य पशुओं और पक्षियों द्वारा नोचा हुआ था। यह वही असहाय व्यक्ति का पुत्र था। यह करुणामयी, दुखद अवस्था देखकर अब्दुल्ला आंतरिक रूप से विचलित हो गए। उनकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े और अब उनके समक्ष सबसे कठिन प्रश्न था, मैं इस निराश्रित पिता को यह दुखद समाचार किस प्रकार सुनाऊं? दुखद समाचार और पिता का धैर्य, सब्र। अब्दुल्ला ने अनेक बार विचार किया, कई बार ठिठके, किंतु अंततः साहस, हिम्मत जुटाकर तंबू में पहुंचे। उन्होंने अपने शब्दों को सावधानीपूर्वक सजाते हुए कहा, महाशय हज़रत, आपका पुत्र अब इस सांसारिक जीवन में नहीं रहा। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से अश्रु बहने लगे। उनके हृदय पर गमों का बादल छा गया और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। किंतु उन्होंने ईश्वर से कोई शिकायत, शिकवा नहीं की, अपितु मस्तक, सिर झुका लिया और कहा, सर्वस्तुति, हम्द उसी परमात्मा के लिए है जिसने मेरी संतान को अवज्ञाकारी, नाफरमान
नहीं बनाया और उसे नर्क जहन्नम की अग्नि से बचाया। इसके पश्चात उन्होंने कहा, अर्थात निश्चय ही हम ईश्वर के हैं और उसी की ओर लौटकर जाने वाले हैं। धैर्य की सर्वोच्च सीमा। यह कहने के पश्चात उनकी आत्मा रूह ने इस संसार को त्याग दिया। यह देखकर अब्दुल्ला का धैर्य सब्र तोड़ गया और वे फूट फूट कर रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर कुछ लोग तंबू में प्रविष्ट हुए। जब उन्होंने उस दिवंगत व्यक्ति के मुख को आवरण कपड़ा हटाकर देखा तो हर कोई आश्चर्यचकित हैरान रह गया। श्रद्धांजलि और सम्मान। किसी ने उनके हाथों को चूमा तो किसी ने उनकी आंखों को स्नेहपूर्वक स्पर्श किया। वे बार बार कह रहे थे, हम बलिदान कुर्बान उन पवित्र नेत्रों पर जिन्होंने कभी किसी अनैतिक दृश्य गैरमहरम को नहीं देखा। हम अर्पित फिदा उस शरीर पर जो रात्रियों में ईश्वर को समर्पित सजदे करता था। यह वही महान पुरुष थे जिन्होंने कभी अपने पालनहार रब की अवज्ञा नाफरमानी नहीं की। सपने में स्वर्ग जन्नत की अनुभूति। अब्दुल्ला उसी रात्रि जब निद्रालीन हुए तो उन्होंने स्वप्न में एक सुंदर उद्यान बाग देखा। वहां उन्होंने उसी असहाय व्यक्ति को देखा जो स्वर्गीय वस्त्र जन्नत के लिबास में सुशोभित थे और कह रहे थे, धैर्य के प्रतिफल स्वरूप सब्र करने के कारण तुम पर शांति सलामती हो और परलोक आखिरत का घर सर्वोत्तम निवास स्थान है। शिक्षा एवं प्रेरणा। प्रिय दर्शकों, यह कथा हमें धैर्य सब्र और कृतज्ञता शुक्र की महानतम शिक्षा प्रदान करती है। जब हम किसी कठिनाई मुसीबत में हों तो ईश्वर पर विश्वास रखें और जब हमें कृपाएं नेमतें प्राप्त हों तो उसका आभार प्रकट करें। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे साझा करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।